हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाने वाली ड्रग्स की फार्माकोलॉजी स्टडी करेंगे। नाउ हेपेटाइटिस सी एक लीवर डिसीज़ है। इसमें लीवर पर सूजन आ जाती है। ये बीमारी हेपेटाइटिस सी वायरस नाम के एक वायरस के इन्फेक्शन से होती है। इस वायरस को शॉर्ट में HCV कहा जाता है। नाउ हेपेटाइटिस सी वायरस एक आरएनए वायरस है। नाउ ट्रीटमेंट और ड्रग्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले हेपेटाइटिस सी वायरस की लाइफ साइकिल को स्टडी कर लें। अब आप इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको ये एक लिवर सेल दिखाई दे रहा है। लिवर सेल को बोलते हैं हेपाटोसाइट। नाउ ये है हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। इस वायरस में ये बाहर एक आउटर एनवलप है, उसके नीचे ये कैप्सिड है और बिल्कुल अंदर है वायरल आरएनए। नाउ हेपेटाइटिस सी वायरस लिवर सेल पे अटैक करती है और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये लिवर सेल के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ पर ये वायरस अनकोट हो जाती है। वायरस का एनवलप और कैप्सिड टूट जाता है, जिससे ये वायरल आरएनए लिवर सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद ये वायरल आरएनए होस्ट के राइबोसोम से अटैच होता है और होस्ट के राइबोसोम से अटैच होने पर ये एक वायरल पॉलीप्रोटीन प्रोड्यूस करता है। एक बहुत बड़ा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं पॉलीप्रोटीन। इस पॉलीप्रोटीन में कई सारे प्रोटीन्स हैं। इसमें है NS3, NS4A, NS5A, NS5B। तो ये सारे प्रोटीन्स इस पॉलीप्रोटीन के अंदर हैं, सब जुड़े हुए हैं। अब एक एंजाइम जिसका नाम है NS3NS4A प्रोटीएस, ये इस पॉलीप्रोटीन को इस तरह काटता है कि ये सारे प्रोटीन्स अलग अलग हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और ये सब अपने अपने काम करने लगते हैं। नाउ NS3 और NS4A हेपेटाइटिस सी वायरस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वायरल प्रोजेनीज का एनवलप और कैप्सिड बनाते हैं। NS5A प्रोटीन वायरल आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है और NS5B प्रोटीन जो है वो असल में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि वायरल आरएनए की रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तरफ ये हेपेटाइटिस सी वायरस अपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स बनाती है और दूसरी तरफ वायरल आरएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। अब ये सारे प्रोटीन्स और ये रेप्लिकेटेड आरएनए ये गोल्जी अपरेटस में असेंबल होते हैं, जिससे कि ये वायरल प्रोजेनीज बनते हैं और ये वायरल प्रोजेनीज सेल के बाहर रिलीज होते हैं और सेल के बाहर रिलीज होने पर ये दूसरे हेल्दी लिवर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। अब समझते हैं कि एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ना पहली कैटेगरी की ड्रग्स हैं NS3, NS4A प्रोटीएस इनहिबिटर्स, जो कि NS3, NS4A प्रोटीएस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। इस एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से ये जो पॉलीप्रोटीन है ये एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता और इस वजह से जो होस्ट सेल है उसमें वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाती, वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती। नाउ दूसरी कैटेगरी की ड्रग्स हैं NS5A इनहिबिटर्स। नाउ NS5A प्रोटीन वायरल रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। नाउ इसलिए NS5A के इनहिबिशन से जो वायरस का आरएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। उसके बाद तीसरी कैटेगरी की ड्रग्स हैं NS5B इनहिबिटर्स। NS5B प्रोटीन एक्चुअली हमने डिस्कस किया हुआ है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि वायरल आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है।
अब इस एंजाइम के इनहिबिशन से भी वायरस का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। तो ये है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। इसके अलावा रिबाविरिन भी एक ड्रग है। ये ड्रग भी वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती है। और इन ड्रग्स के अलावा इंटरफेरॉन अल्फ़ा भी हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाने वाली एक ड्रग है। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स that are used for the treatment of hepatitis C. तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। नाउ बेसिकली 3 कैटेगरी की ड्रग्स हैं। पहली कैटेगरी की ड्रग्स हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स, फिर है रिबाविरिन और थर्ड है इंटरफेरॉन अल्फा। नाउ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स 3 तरह की हैं। पहली है NS3 NS4A प्रोटेज इनहिबिटर्स, दूसरी है NS5A रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स और तीसरी है NS5B इनहिबिटर्स। नाउ इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझ चुके हैं। नाउ NS3 NS4A प्रोटेज इनहिबिटर्स में आती हैं ड्रग्स जैसे कि ग्लेकाप्रेविर, ग्राजोप्रेविर, पेरिटाप्रेविर, सिमीप्रेविर एंड वॉक्सिलाप्रेविर। इन सब ड्रग्स के अंत में, एंड में आप देख सकते हो प्रेविर है, PREVIR। सभी ड्रग्स के आखिर में प्रेविर है। उसके बाद दूसरी ड्रग्स हैं, दूसरी कैटेगरी की ड्रग्स हैं NS5A रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स। नाउ यहाँ पर ड्रग्स हैं डेक्लाटेस्विर, लेडीपैस्विर, ओम्बिटैस्विर, एल्बास्विर, वेल्पाटैस्विर एंड पाइब्रेंटैस्विर। ना यहाँ पर आप देखोगे कि हर ड्रग के पीछे आखिर में आता है एस्विर, ASVIR। उसके बाद थर्ड कैटेगरी की एंटी वायरल ड्रग्स जो कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो है NS5B इनहिबिटर्स। इसमें आती हैं 2 ड्रग्स, सॉफोस्ब्यूविर एंड डेसाब्यूविर। दोनों ड्रग्स के आखिर में आता है ब्यूविर। सो दीज आर द डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स। और इनके अलावा रिबाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। अब हर कैटेगरी की ड्रग्स की हम फार्माकोलॉजी एक बार पढ़ लेते हैं। पहले समझते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स। Now first category of direct acting antiviral drugs are NS3 NS4A protease inhibitors। ये ड्रग्स NS3 NS4A प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से जो वायरल पॉलीप्रोटीन है उसकी क्लीवेज नहीं होती, वो अलग अलग इंडिविजुअल एक्टिव प्रोटीन्स में ब्रेक नहीं होता, और जिस वजह से हेपेटाइटिस सी वायरस की रेप्लिकेशन रुक जाती है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर, लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाती। नाउ ऑल द डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स आर वेल टॉलरेटेड। नाउ इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं फटीग, नाजिया, रैश एंड प्रूराइटिस। प्रूराइटिस यानी कि खुजली होना। ना एक ख़ास बात इन ड्रग्स के बारे में ये है कि इन ड्रग्स को अगर दूसरे ड्रग्स के साथ दिया जाए तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शंस हो सकती हैं। दूसरी कैटेगरी की डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स हैं NS5A रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स वायरल NS5A फॉस्फोप्रोटीन को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से वायरल RNA रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं हेडेक, फटीग, डायरिया और नोजिया। और पहली कैटेगरी की ड्रग्स की तरह ये ड्रग्स भी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शंस प्रोड्यूस कर सकती हैं। Now third class of direct acting antiviral drugs are NS5B inhibitors. Now NS5B actually में RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, तो NS5B के इनहिबिशन होने की वजह से जो वायरल RNA है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं फटीग, हेडेक, देन प्रूराइटिस, नोजिया एंड इंसोम्निया। नाउ नेक्स्ट ड्रग है रिबाविरिन। नाउ रिफ्रैक्टरी
क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, रिफ्रैक्टरी क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी उसे कहते हैं जो हेपेटाइटिस सी दूसरी ड्रग्स यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स से ट्रीट नहीं हो पाता। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स यहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं होती, हेपेटाइटिस सी ठीक नहीं होता। तो उस रिफ्रैक्टरी हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए रिबाविरिन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रिकरेंट हेपेटाइटिस सी, जो कि एक बार ठीक हो जाए बट फिर दोबारा हो जाए, तो ऐसे रिफ्रैक्टरी और रिकरेंट हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए रिबाविरिन को यूज़ किया जाता है। नाउ रिबाविरिन को पैगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा या फिर डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अब समझते हैं रिबाविरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ रिबाविरिन एक ग्वानोसाइन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, यानी कि रिबाविरिन का स्ट्रक्चर ग्वानोसाइन न्यूक्लियोसाइड जैसा है। यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर ग्वानोसाइन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेट हो जाए तो ये ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जो कि वायरल आरएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नाउ रिबाविरिन मोनोफॉस्फेट और रिबाविरिन ट्राइफॉस्फेट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है जो कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और रिबाविरिन क्या कर रहा है? रिबाविरिन इस ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी, जो कि एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो अगर जीटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा तो वायरस का आरएनए जो है वो भी सिंथेसाइज नहीं होगा, और उस वजह से आरएनए की जो वायरस की जो आरएनए है उसका जो रेप्लिकेशन है वो बंद हो जाएगा। सो रिबाविरिन inhibits the replication of viral RNA। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ एडवर्स इफेक्ट है रिबाविरिन का हीमोलाइटिक अनीमिया, देन इट कैन प्रोड्यूस बोन मैरो डिप्रेशन। रिबाविरिन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिबाविरिन टेराटोजेनिक है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स एंड रिबाविरिन। अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ इंटरफेरॉन अल्फा। So the next drug is the pegylated interferon alpha. Now interferon alpha पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब कॉम्प्लेक्स होता है तो वो प्रोड्यूस करता है पैगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा। नाउ पैगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है और इसीलिए एक लंबे समय तक निरंतर ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहता है। सो पैगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली एंड इट प्रोड्यूसेस सस्टेन्ड इफेक्ट। अब समझते हैं इंटरफेरॉन अल्फा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ इंटरफेरॉन अल्फा इन्फेक्टेड लिवर सेल्स के जो ऊपर सरफेस रिसेप्टार्स होते हैं उनसे बाइंड करता है और वहाँ बाइंड करने के बाद ये अपना एंटीवायरल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इंटरफेरॉन अल्फा वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देता, इसके अलावा ये वायरल आरएनए को तोड़ देता है और इन्फेक्टेड लिवर सेल्स की सरफेस के ऊपर ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है। यानी कि इन्फेक्टेड लिवर सेल्स की सरफेस के ऊपर ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है। अब जब इन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन इन्फेक्टेड लिवर सेल के ऊपर बढ़ जाता है तो उन लिवर सेल्स की प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस हो जाती है, यानी कि जो इन्फेक्टेड लिवर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पिगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा इस तरह अपना एंटीवायरल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ पैगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
ना इंटरफेरॉन अल्फ़ा के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, और दूसरे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं बोन मैरो सप्रेशन, then central nervous system effects on the central nervous system like depressive mood and seizures. उसके अलावा जो इंटरफेरॉन अल्फ़ा है वो टेराटोजेनिक है, इसलिए इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स रिबाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। नाउ प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है। अगर हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट करना हो या फिर इनमें से किसी भी ड्रग को यूज़ करना हो तो आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।